भारत के महामहिम राष्ट्रपति हिंदू हैं, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, भारत के गृह मंत्री हिंदू हैं, भारत के रक्षा मंत्री हिंदू हैं, भारत की 80% आबादी हिंदुओं की है और उसके बाद भी आज हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? से पूरा नेतृत्व, पूरा देश स्तब्ध है और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है कि इस घटना का हम जवाब उचित ढंग से, उचित समय पर बहुत ही जल्दी दिया जाएगा और निश्चित ही वो बहुत ही करारा जवाब होगा। योजना के बारे में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, या तो उनको उसके बारे में विषय में ज्ञान नहीं है। अग्निवीर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी भारत सरकार को। इतनी बड़ी घटना होती है और कल 24 अप्रैल को मोदी जी मधुबनी पहुंचते हैं, वहां नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं और वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है। क्या कुछ कहिएगा? अभी वो आंसू सूखे भी नहीं, देश सदमे में है, देश रो रहा है और देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से जो है चुनावी सभा कर रहा है, उसमें ठहाके लगाकर हंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहिएगा? अब बर्दाश्त ये आतंकवाद नहीं होगा। जैसे हमने एयर स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उससे बड़ा भी कुछ होने की संभावना बन रही। निर्णय सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इनका दूरगामी, अभी तो अल्पकालिक परिणाम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होगा। हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? सेकुलरिज्म का लबादा उड़े हुए तमाम राजनीतिक दल थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म और जाति नहीं होती है, धर्म और जाति से ना। ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से लोगों के धर्म को पूछ करके उनसे धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया। ये कहा गया कि जो हिंदू हैं एक तरफ हो जाएं, मुस्लिम जो हों एक तरफ हो जाएं, और जिन्होंने कहा गलती से अगर किसी ने ये भी कहा कि हम मुस्लिम हैं तो उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनकी पैंट खुलवाई गई, पैंट खुलवा के उनको देखा गया। इससे ये साबित हो गया है कि जो जिहाद का नारा जो लोग कहते थे कि कुरान में ये बात आती है कि काफिरों को जहां मिले वहां मारिए, चाहे घात लगा के मारिए, आज वो जो कुरान की आयत थी, हदीस की जो आयतें थी, वो ये आतंकवादी सिद्ध कर। बीते दिनों 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद पूरा देश आहत है, पूरे देश में मातम सा है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, एक आम नागरिक हो या हर कोई अपने अधिकारों की बात रख रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रेहरा मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ भारत नरेश सिंह जी हैं। इनसे कुछ इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। धन्यवाद है, ठीक ठाक हैं। ये जो इतना बड़ा हमला हुआ है आतंकियों का पहलगाम में, इसमें आज देखा जाए तो जो राजनेता बड़े बड़े दावे करते थे कि जो आज भारत यानी देश सुरक्षित हाथों में है, आज देखा जाए भारत के महामहिम राष्ट्रपति हिंदू हैं, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, भारत के गृह मंत्री हिंदू हैं, भारत के रक्षा मंत्री हिंदू हैं, भारत की 80% आबादी हिंदुओं की है और उसके बाद भी आज हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये सवाल, ये प्रश्न नहीं है कि हिंदू का केवल प्रश्न नहीं है। आज जो देश की स्थिति है, निश्चित रूप से देश सुरक्षित हाथों में है और इस नाते सुरक्षित हाथों में है कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है माननीय मोदी जी के रूप में, जिन्होंने पूरे विश्व को एक तरीके से अपना लोहा मनवा दिया है। पूरे विश्व में उनकी ख्याति है। ये जो घटना हुई है पहलगाम की, निहायत कायराना हरकत है और इस घटना की जितनी भी हम निंदा करें, जितनी भी निंदा की जाए, कम है। घटना ऐसे कायराना अंदाज में की गई है कि अगर हम वहाँ की स्थिति, जैसे हम टीवी पर देखते हैं, समाचार पत्रों में जो बात आई है, जिस कायराना ढंग से वहाँ पे हत्या की गई है, इसमें देश के नेतृत्व की बात नहीं है। देश के नेतृत्वकर्ता सशक्त है, देश सशक्त हाथों में है, लेकिन इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, इस पे नेतृत्व की कमी
कभी नहीं दिखाई पड़ती है, नेतृत्व में कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसी घटनाएं पूरे देश में अगर इस कायराना ढंग से की जाती हैं तो ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये घटना, इस घटना से पूरा नेतृत्व, पूरा देश स्तब्ध है। और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है कि इस घटना का हम जवाब उचित ढंग से, उचित समय पर, बहुत ही जल्दी दिया जाएगा और निश्चित ही वो बहुत ही करारा जवाब होगा। बात करें पहले, इससे पहले पुलवामा हमला होता है 2019 में, 44 जवान वहां के जो है शहीद होते हैं। उसके बाद अभी 22 जो है अप्रैल को 28 लोगों की डेथ होती है जो पर्यटक थे। आज देखा जाए पूरे भारत का मुकुट माना जाता है कश्मीर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से पर्यटक वहां पे गए पर्यटकों के साथ इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो वहां पे क्या व्यवस्था थी, जो है सिक्योरिटी व्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है दादा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो पर्यटक गए हुए थे, ये सभी लोग वहाँ अपना आनंद लेने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए लोग गए थे। पहलगाम की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ थोड़ा निर्जन क्षेत्र है, निर्जन स्थान है और एक तरीके से पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी जो आर्मी थी, नीचे की तरफ आर्मी लगी हुई थी, आर्मी के बेस कैंप थे, लेकिन जहाँ ये घटना हुई वो थोड़ा दूर दराज का इलाका था और वहाँ पे हमारी आर्मी से, चाहे चूक समझिए कि वहाँ हमारी आर्मी नहीं लगाई गई या वहाँ पे हमारी आर्मी देर से पहुंची, इस नाते इतनी बड़ी घटना ये कायराना अंदाज में आतंकियों ने इसका अंजाम दिया है। और उसमें हमारे कई, लगभग हमारे 10 राज्यों के लोग वहाँ उस पर्यटन स्थल पर गए थे और जिस तरीके से उनके साथ ये बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, पूरा देश आज सदमे में है। सारे जो भी दल हैं, जो भी लोग हैं, सब इस घटना से सन्न हैं और सबके अंदर एक ज्वाला अंदर ही अंदर भड़क रही है, ज्वालामुखी बिल्कुल फटने की स्थिति में है। निश्चित रूप से हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है, बहुत ही कड़ी और सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। एक सवाल और भी खड़ा होता है यहाँ तक कि सिक्योरिटी को लेकर। देखा जाए बीते कुछ सालों में सिक्योरिटी में जो है कहीं ना कहीं कमी आई है, कुछ लोग कम किए गए हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ अग्निवीर को लेकर विपक्ष उठा रहा है, लोग उठा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहिएगा। देखिए भाई साहब, अग्निवीर योजना के बारे में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, या तो उनको उसके बारे में विषय में ज्ञान नहीं है। अग्निवीर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी भारत सरकार की और वो योजना, जैसे इजराइल में हम देख रहे हैं, इजराइल में हर व्यक्ति सैनिक है। वहाँ पे जो अस्थायी रूप से जो सेना है, उसके अलावा पूरे देश का हर परिवार का हर व्यक्ति सैनिक है। सबको सेना की ट्रेनिंग दी जाती है और सभी लोग जब विपत्ति आती है या देश को जरूरत पड़ती है तो सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे ही हमारी अग्निवीर योजना थी कि इसमें हम कुछ समय के लिए, एक तो रोजगार के लिए भी हम सबको रोजगार दे सकते हैं सेना में। दूसरी बात थी कि अगर उनको सैनिक की ट्रेनिंग, निश्चित रूप से जो भी आज आप देखते होंगे जो आर्मी का व्यक्ति होता है, वो जरूर उसके अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना होती है। तो ये भी बात थी कि हम रोजगार के साथ साथ उसको एक सुयोग्य नागरिक बनाएंगे और उसको पूरी सेना की ट्रेनिंग देंगे और अल्पकालिक वो कार्य करेगा, वेतन वो भी उसको इतना हम दे देंगे कि जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रिटायर होने के बाद वो एक अच्छा खासा व्यवसाय कर सकेगा और देश में एक सुयोग्य नागरिक बन करके, एक राष्ट्रभक्त नागरिक बन करके देश सेवा करेगा। ये अग्निवीर की ये योजना थी। इसी योजना को ध्यान में, और आने वाले लोगों को, क्योंकि अगर हम पूरे पूर्णकालिक उनको रखते तो रोजगार के अवसर कम देश में उपलब्ध होते, तो ये योजना थी कि कुछ समय के लिए हम अग्निवीर के रूप में उनको ट्रेनिंग दे करके रखेंगे, उनको इतना पैसा देंगे कि जिससे वो आगे अपना भविष्य में कोई बिजनेस कर सकते हैं और राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर भर करके एक अच्छे सुयोग्य नागरिक के रूप में राष्ट्र की सेवा करेंगे। इस नाते ये अग्निवीर की योजना बनाई गई थी। एक चीज और दादा, अभी 22 को इतनी बड़ी घटना होती है और कल 24 अप्रैल को मोदी जी मधुबनी पहुंचते हैं
वहां नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं और वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है। क्या कुछ कहिएगा? अभी वो आंसू सूखे भी नहीं, देश सदमे में है, देश रो रहा है और देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से जो है चुनावी सभा कर रहा है, उसमें ठहाके लगाकर हंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अब ये किन परिस्थितियों में ये बात आई कि वो वीडियो आया कि वो ठहाके लगा रहे हैं। हो सकता है क्षणिक, जैसे हमारे यहाँ कोई अगर ऐसी घटना हमारे परिवार में ही घट जाती है तो हम उसका शोक भी मनाते हैं, और शोक मनाने के साथ कभी-कभी ऐसे स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसे क्षण आ जाते हैं जिनमें हम थोड़ा-सा किसी बात को लेकर के, क्योंकि व्यक्ति हमेशा, क्योंकि ये तो हम अपने परिवार में वो नहीं निर्माण उसका कर सकते हैं, तो पूरे देश को चलाने के लिए। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट रूप से ये संदेश दे दिया है, हमारे पड़ोसी देश को संदेश दे दिया है कि अब बर्दाश्त ये आतंकवाद नहीं होगा। जैसे हमने एयर स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उससे बड़ा भी कुछ होने की संभावना बन रही है। उसकी उस स्थिति का निर्माण हो रहा है। हमने पाकिस्तान पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। आतंकवादियों के जो रहनुमा थे उनके ऊपर हमारी सरकार ने नकेल कसना शुरू किया है। आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इसका परिणाम जल्दी ही आपके बीच में आएगा और एक ठोस निर्णय के रूप में आएगा। यही बात मैं आपसे इसका विश्वास दिलाना चाहूँगा। जैसे इस बात की जानकारी मिलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दौरा छोड़ के आ जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी को मिलता है इस बात की खबर, तो वो वहां पहुंच के उन लोगों का हाल चाल लेने पहुंच जाते हैं। उसके बाद सीसीएस की मीटिंग होती है और मीटिंग में 5 कड़े फैसले जो है भारत के जो है यहाँ जो है केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्या लगता है ये जो 5 फैसले लिए गए हैं, चाहे वो सिंधु समझौता हो जिससे कि भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान जो बसा हुआ है, बहुत छोटा होने के बावजूद भी आए दिन वो लोगों को आंख दिखाता रहता है, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, क्या लगता है पानी यहीं से पाता था तो उससे कुछ असर पड़ेगा? क्या प्रभाव में डाल सकता है ये 5 फैसले भारत के लिए गए? थोड़ा विस्तार से समझाइए हमें दादा और जनता को। देखिए, जो ये 5 निर्णय सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इनका दूरगामी, अभी तो अल्पकालिक परिणाम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होगा। और जैसे 5 निर्णयों में सिंधु नदी का पानी का समझौता भारत से था कि हम पानी उनको सब पाकिस्तान को देते थे। जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे उनका वीजा रद्द कर दिया गया। जो अटारी, हमारा बाघा और अटारी बॉर्डर था, उसको जो है हमने बंद कर दिया। पाकिस्तानी दूतावास के जितने कर्मचारी थे उनकी संख्या हमने घटा दिया। अपने कर्मचारियों को पाकिस्तान से हम निकाल रहे हैं, वहाँ से जो दूतावास के कर्मचारी थे उनकी कम संख्या कर दी। ये एक तैयारी है कड़े और ठोस निर्णय की। उसका ये अभी ये तो शुरुआती दौर है, लेकिन इसका गंभीर परिणाम आपको बस जल्दी 1 सप्ताह के अंदर दिखाई पड़ेगा। और इस बार सरकार बहुत ही, हमारे जो एनएसए हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ये सभी लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब हमको कड़ा रुख अख्तियार करते हुए, जो देश के 140 करोड़ हमारे लोग हैं भारत के, जिनकी अपेक्षाएं सरकार से हैं। अभी आपने जिक्र किया था कि अगर कड़ा नेतृत्व है, अगर बहुत ही सफल नेतृत्व है, तो उसको वो क्या कर रहा है, ये जल्दी ही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी को आपने देखा होगा, वो जब कुछ बड़ा निर्णय लेना होता है देश में, बड़े निर्णय जब भी उन्होंने लिया है, आप चाहे नोटबंदी से लेकर के और सर्जिकल स्ट्राइक तक देख लेंगे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। जब कुछ किया है उसके बाद में ही लोगों को पता चला है। तो आप विश्वास रखिए, सरकार जल्दी ही इन जो 5 चीज़ें हैं, जो 5 समझौतों को रद्द किया गया है, इसके अलावा बहुत ही ठोस निर्णय सरकार लेने जा रही है। उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। और जो नृशंस हत्या, जो बर्बरतापूर्ण हत्या हमारे जो वहाँ के पर्यटक थे जिनकी हुई है, निश्चित रूप से उनका बदला ये सरकार और देशवासी जो चाहते हैं वो लेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जो है आए दिन देश में जो है जातिगत चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आखिर हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? यही भाई साहब, यही आज जो मीडिया के लोग हैं,
इनको भी इस बात को समझना चाहिए। जो हमारे सेकुलर लोग थे, जो हमेशा सेकुलरिज्म का राग अलापते हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ परिवार के लोग, हमारे धर्माचार्य जब इस बात को कहते थे कि आज तक जो भी आतंकवादी पकड़े गए वो मुस्लिम ही पकड़े गए, जो भी, जब उनको पता चला तो मुस्लिम थे। लेकिन हमारे जो तमाम मीडिया के बंधु थे, जो गोदी मीडिया थी, वो हमेशा यही राग अलापता था कि आतंकवादियों का कोई ना तो धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। ये सेकुलरिज्म का लबादा उड़े हुए तमाम राजनीतिक दल थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म और जाति नहीं होती है, धर्म और जाति से ना किए। लेकिन आज की जो घटना हुई है पुलवामा, यहाँ जो है पहलगाम में, उसने ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से लोगों के धर्म को पूछ करके उनसे धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया। ये कहा गया कि जो हिंदू हैं एक तरफ हो जाएं, मुस्लिम जो हों एक तरफ हो जाएं, और जिन्होंने कहा गलती से, अगर किसी ने ये भी कहा कि हम मुस्लिम हैं, तो उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनकी पैंट खुलवाई गई, पैंट खुलवा के उनको देखा गया। इससे ये साबित हो गया है कि जो जिहाद का नारा जो लोग कहते थे कि कुरान में ये बात आती है कि काफिरों को जहां मिले वहां मारिए, चाहे घात लगा के मारिए, आज वो जो कुरान की आयत थी, हदीस की जो आयतें थी, वो ये आतंकवादी सिद्ध कर रहे हैं। और घात लगा करके कायराना पूर्वक, कायरता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक जिस तरीके से हत्या की गई है, पूरा देश सन्न है। और इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, इतना लोगों के अंदर ज्वालामुखी भरा पड़ा हुआ है कि देश का प्रत्येक नागरिक, अगर आज हमारे प्रधानमंत्री आह्वान कर दें, तो देश का प्रत्येक व्यक्ति सीमा पर जाने के लिए तैयार है। और इस जज्बे को ध्यान में रखते हुए मैंने, जैसा आपसे पहले भी कहा, कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इसका जल्दी ही उचित जवाब सरकार देने वाली है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लास्ट में देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संतावना देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि ये दुखद क्षण है, दुखद घड़ी है, हमको संयम बनाए रखना है। लेकिन संयम बनाने के साथ साथ हमें अपने अंदर एक आग भी जलाए रखनी है। आग इसलिए जलाए रखनी है कि जो ये भाईचारे का ढोंग लोग अलाप रहे थे कि भाईचारा होना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए, ये गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा केवल एक पक्ष नहीं अपना सकता है। जब दोनों पक्ष गंगा जमुनी तहजीब को और भाईचारे को अपनाएंगे, तभी इस देश में अमन चैन होगा, तभी इस देश में शांति होगी। अगर केवल एक पक्ष अपनाएगा तो संभव नहीं है। इसलिए पुनः यही कहना चाहूंगा देशवासियों से भी कि इस दुखद घड़ी में हम उन परिवारों के साथ रहें जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने लाडले को खोया है। आज पूरा देश उन परिवार के साथ है, हम उन परिवार के साथ में हैं। और साथ ही साथ हम पुनः सरकार से भी ये चाहेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री से चाहेंगे, गृह मंत्री से चाहेंगे, रक्षा मंत्री से चाहेंगे कि अब समय है और इस समय का सदुपयोग करते हुए हमें उचित जवाब देने की आवश्यकता है, कड़ा जवाब देने की आवश्यकता है। देश के जो 80 करोड़ हिंदू परिवार हैं, सदमे में हैं और मोदी जी के तरफ और सरकार की तरफ देख रहे हैं। निश्चित रूप से हम सरकार से ये अपने तरफ से भी, दल के तरफ से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अब समय है कि हमें कड़ा फैसला लेते हुए और एक बार ये दिखा देना है, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, उसी तरीके से एक बार उनके माद में जा करके, उनके बिलों में जहां वो छिपे हैं वहां जा करके उनका जब तक हम खात्मा नहीं करेंगे, देश की जनता को शांति नहीं मिलेगी। जिन परिवारों के बेटे परिवार के लोग गए हैं उनको शांति नहीं मिलेगी। हम उनके माद में जा करके जब उनका सफाया करेंगे, तभी इस देश में शांति और सद्भाव बनेगा और तभी सही न्याय होगा उस परिवार के साथ जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है। इस देश की जनता को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि यह जनता आज देख रही है देश के मुखिया की तरफ। पुनः यही मैं निवेदन करना चाहूंगा और ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस समय शांति का परिचय दें। हमारी सरकार काम कर रही है और ये जो विषय है इस पे ठोस निर्णय सरकार लेने जा रही है, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा।
मित्रों, जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ जो है भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता थे। सोचने की बात है कि ये एक व्यक्ति नहीं है जिनके अंदर ये आग है पाकिस्तान को रौंद देने की। अगर मैं बात करूं, सीना चीर के तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आज 150 करोड़ की आबादी अगर भारत की है, तो चाहे वो भारत के मुस्लिम ही क्यों ना हो और चाहे हिंदू, सब मुस्लिम गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं उठता है कि अगर आतंकवादी होता है तो मुस्लिम ही क्यों होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये आग आज पूरे जो है पूरे भारत के लोगों के अंदर है कि अगर थोड़ा सा आह्वान मिल जाए तो शायद जो है पाकिस्तान को रौंदने के लिए पूरा भारत तैयार रहेगा। लेकिन जो 5 कड़े फैसले भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से लिए गए हैं, वो बहुत अहम फैसले हैं। आने वाले समय में इस फैसलों पे अगर कार्य होता है तो बहुत बड़ा जो है शिकस्त खाएगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान, और वहां पूरी तरीके से भुखमरी और सूखा पड़ने वाला है, जिस तरीके से सिंधु नदी, क्योंकि 80% वहां यहाँ जो है सिंधु नदी और 2 सहायक नदियों का जल 80% वहां के खेती किसानी में लगता था और 93% जल से वहां के लोग खेती करते थे। तो इससे आप लोग सिर्फ एक फैसले से, और सारे फैसलों को साइड रख दीजिए, सिर्फ एक फैसले से आप अंदाजा लगा लीजिए भारत कितना दिन बर्दाश्त किया। उसके बर्दाश्त की भी एक सीमा आप लोग भी जान लीजिए। 1960 में नेहरू जी के समझौते के कारण जो है सिंधु नदी के समझौते को ने एक्सेप्ट किया था, जिसके कारण आज तक कई स्ट्राइक हुए, कई बार जो है पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन फिर भी भारत खामोश रहा और सब कुछ सहते हुए ऐसे समझौते को रद्द नहीं किया। लेकिन अब आज जब हमारे पर्यटकों के साथ इस तरीके से हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका करारा जवाब भारत देने के लिए बैठा है और सशक्त भी है। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई अन्य नेता हो, चाहे आज के टाइम पे विपक्ष हो, पूरा भारत एकजुट होकर के पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बैठा है। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मित्रों, देखते रहिए राष्ट्रहित की आवाज न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।